हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन का अगला पार्ट, जो ह्यूमन ब्रेन हमने पढ़ा। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि जो मानव मस्तिष्क होता है, जो आपका उसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, वेट कितना होता है, और ब्रेन से जुड़े हुए फैक्ट हमने पढ़े। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, कुछ फैक्ट पढ़े, और उसके ब्रेन के पार्ट हमने पढ़े, और उनके बारे में कुछ पार्टों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में। जैसे सेरेबेलम के बारे में हमने बताया और मेडुला ऑब्लिंगाटा के बारे में हमने बताया पूरा। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन का अगला पार्ट जो होता है, जो पश्च मस्तिष्क का अगला पार्ट होता है, पोन्स वेरोलाई के बारे में, है ना। पश्च मस्तिष्क तीन भागों में होता है, सेरेबेलम, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगाटा और एक पोन्स वेरोलाई। तो पिछले वीडियो में हमने दो के बारे में पढ़ा। अब जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके अगले पार्ट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। पोन्स वेरोलाई जो होता है आपका, देखिए पोन्स वेरोलाई होता है जो आपका, इसका कार्य क्या होता है। देखिए कार्य होता है इसका, किसी अंग से आए मैसेज को, किसी अंग से आए मैसेज को ये क्या करता है, दिमाग के किस पार्ट में भेजना है ये डिसाइड करता है ना। किस पार्ट में भेजना है दिमाग के, उसको डिसाइड करता है। इसका काम यही होता है ना। देखिए जो आपका, जैसे आपका हो गया हार्ट, हो गया हार्ट से मैसेज आया, तो हार्ट के मैसेज को कहाँ भेजना है, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क में भेजना है ना। और आपका ईयर और आई मतलब कान और नाक, कान और आँख के जो मैसेज हो गए आपको मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क में भेजता है। स्किन के जो सिग्नल हो गए उनको कहाँ भेजता है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क में, है ना। इस प्रकार से किसको कहाँ भेजना है, किस सिग्नल को कहाँ भेजना है, तो उनको ये डिसाइड करता है ना। और एक काम इसका और होता है, ये श्वसन का नियंत्रण करता है। क्या करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे को बात करते हैं। आगे आपका आता है फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, जो मध्य मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये सेंसरी आर्गन आपके होते हैं शरीर में, सेंसरी आर्गन होते हैं आपके। सेंसरी आर्गन मतलब संवेदी अंग। संवेदी अंग 5 प्रकार के होते हैं आपके। आँख होते हैं, कान, और आपकी जीभ, नाक और त्वचा, है ना। तो इनमें से 2 के सिग्नल को ये कंट्रोल करता है। जैसे आपकी आँख हो गई और कान हो गई, है ना। आँख और कान के सिग्नल को ये कंट्रोल करता है, और ये दिमाग का सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग है, उपभाग नहीं, ठीक ना, याद रखना। और देखिए ये सिक्स सेंस जो होती है आपकी, जैसे किसी ने कुछ कहा और वो चीज़ सत्य हो गई, उसके उसका भी कंट्रोल यही करता है ना। तो अब देखते हैं इसका, जो आपके कान और जो आँख है, इसके सिग्नल कहाँ से आपके सप्लाई होते हैं, कौन उठाता है कौन ले जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए आपका आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है ना, जो मिड ब्रेन का जो पार्ट होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से लोब दर्शाई गई हैं। 4 लोब होती हैं। ऊपर वाली 2 लोब होती हैं जो, उनको सुपीरियर कोलिकुलाई बोलते हैं, है ना। ये इनको, इनका काम क्या होता है, आँख आँख के सिग्नल जो आते हैं, है ना, आँख के सिग्नल हैं, तो उनको मिड ब्रेन में पहुंचाना, है ना, याद रखना। और जो नीचे के 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे के जो दिखाई दे रहे हैं 2, तो इनका क्या काम होता है। इनका काम होता है, देखिए ना, कान के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाना। इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई, याद रखना। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कोलिकुलाई। ये इंग्लिश टर्म है, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है फोर ब्रेन। आपका आता है फोर ब्रेन, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो फोर ब्रेन आपका है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में अग्र मस्तिष्क। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं इसके, पहला पार्ट होता है थैलेमस। कौन सा होता है, थैलेमस, है ना, थैलेमस होता है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा होता है सेरेब्रम। सेरेबेलम जो आपका पार्ट अलग है, अनुमस्तिष्क उसको बोलते हैं। सेरेब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का उपभाग है ना, याद रखना। तो अब इसको देखते हैं। जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, है ना, तो इसको आपका
क्या कहा जाता है, हायर माइंड कहा जाता है या फिर इंटेलिजेंस माइंड कहा जाता है। इसका उपनाम ये भी हो जाता है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग है ना, सबसे बड़ा भाग है दिमाग का, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखते हैं जो थैलेमस हमने बात बताया उसको, थैलेमस देखते हैं। थैलेमस आपका जो है तो इसका क्या कार्य होता है, देखिए इसका कार्य होता है जो सेंसरी आर्गन हमने बताया था 5 होते हैं संवेदी अंग, उनमें से 3 का कंट्रोल ये करता है। जीभ का टेस्ट कैसा टेस्ट होगा, कुछ खाया कड़वा होगा या मीठा होगा, कसैला होगा, कैसा होगा, ये डिसाइड करेगा आपका थैलेमस। नाक, नाक से मतलब किसी चीज़ की स्मेल आई आपको, वो कैसी है, अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है, ये आपको, ये थैलेमस आपको ज्ञान कराता है। त्वचा, त्वचा में आपको क्या ज्ञान कराता है, टच। देखिए हीट, हीट का सिग्नल, कोल्ड आपको ठंड लगेगी, एक्सटर्नल पेन होगा, बाहरी पेन होगा, उसका ये आपको स्पर्श कराता है, मतलब इसका महसूस कराता है थैलेमस, है ना। देखिए बाहरी तापमान जो होता है शरीर का, बाहरी तापमान होता है उसका भी ये नियंत्रण करता है, याद रखना। बाहरी तापमान जो होता है शरीर का उसको भी नियंत्रण करता है। और अल्कोहल जो ले लेता है व्यक्ति, मतलब शराब पी लेता है, तो इसका सेरेबेलम ठीक से काम नहीं करता। और उसके साथ साथ ये जो थैलेमस है, अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का पार्ट, ये भी डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए वो जो व्यक्ति शराब का सेवन किए होता है तो उसको किसी चीज़ की स्मेल आना बंद होता हो जाती है ना। जो स्किन है, स्किन का महसूस बंद हो जाता है ना। तापमान से कोई मतलब नहीं रहता, कहीं भी पड़ा रहेगा, नाली में पड़ा रहेगा, ना उसको बदबू आएगी ना कुछ, है ना। बरसात में पड़ा रहेगा, जो किसी मतलब कोई भी शरीर में कपड़ा ना हो, सर्दी के मौसम में ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसको सेंस ही नहीं है। थैलेमस उसका काम ही नहीं कर रहा उतने समय, है ना, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, दूसरा पार्ट आता है आपका हाइपोथैलेमस। इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है भूख का एहसास कराना। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, नींद आ रही है, गुस्सा, आपको किसी चीज़ में गुस्सा आ रहा है ना, उसका एहसास कराएगा। हॉबीज़, आपके क्या शौक़ हैं, कैसी फीलिंग है, आप किसी चीज़ में हंसते हैं देखकर, है ना, रोते हैं या कुछ करते हैं, फीलिंग हो गई आपकी, स्माइल हो गई। इंटरनल पेन, देखिए जो थैलेमस आपका एक्सटर्नल पेन और एक्सटर्नल जो आपका टेम्परेचर था उसका ज्ञान करा रहा था, लेकिन हाइपोथैलेमस है जो जो शरीर के अंदर का जो है उसके बारे में ज्ञान कराएगा, है ना। इंटरनल पेन जैसे आपका पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, है ना, इसका ज्ञान कराएगा। इसको सुपर माइंड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है ना। उपनाम इसका सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। और देखो इसको एक नाम और दिया जाता है, बॉडी थर्मामीटर, मतलब शरीर का ताप नियंत्रक, इसको नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस को, याद रखना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है सेरेब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है आपका, ये शरीर का जो माइंड है आपका, माइंड का जो सबसे बड़ा पार्ट आपका है फोर ब्रेन, उसका सबसे बड़ा उपभाग है ना, याद रखना। ये सबसे बड़ा उपभाग है। इंटेलिजेंस पावर इसको कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस पावर कहते हैं इसको। मेमोरी ऑफ आपका मेमोरी कहा जाता है। इमोशन को कंट्रोल करता है ये भी, है ना। भावना इसी में बनती हैं, इमोशंस इसी में बनते हैं, है ना, याद रखना। इसके 2 भाग हो जाते हैं, देखिए इसके 2 भाग हो जाते हैं, आपको इसमें हमने दर्शाया हुआ है। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक भाग होता है आपका बड़ा, है ना, एक भाग होता है छोटा। देखिए जो 2 भाग हो जाते हैं इसमें 4 लोब हो जाती हैं, दूसरे भाग में 4 लोब में बढ़ जाता है। फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, है ना, टेम्पेरल टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब। और ये जो दूसरा पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है इसको, है ना, याद रखिएगा। तो अब इनके देखिए काम देखते हैं, काम क्या क्या होते हैं इनके। देखिए जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है, जो हिप्पोकैम्पस, अगर इसमें कुछ कोई भी डैमेज आ जाता है या मतलब इसको कुछ भी दिक्कत होती है तो इससे एक बीमारी हो जाती है, एमनेसिया उसको बोला जाता है ना। इस रोग में पुरानी याददाश्त मिट जाती है लेकिन नई याददाश्त बनती रहती है ना, याद रखना। अब देखिए फ्रंटल लोब के बारे में हम जानते हैं। फ्रंटल लोब है आपकी, इसको, इसमें जो मेमोरी फॉर्मेशन होता है, इसमें मेमोरी फॉर्मेशन होता है, इसको इंटेलिजेंस माइंड कहा जाता है। इसमें ही विल पावर बनती है ना। इसमें
है ना। इमेजिनेशन, किसी चीज़ को आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उसका जो इमेज इसी में बनती है ना। किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका होता है तो इसी में होता है। डिसीजन मेकिंग, कब क्या करना है आपको, है ना। और क्रिएटिविटी, एक मतलब होता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसका भी इसी में बनता है आपका। जो आपके थॉट्स आते हैं माइंड में तो इसी लोब पर आते हैं, थॉट्स इसी लोब पे आते हैं, है ना। अगर इस लोब में खराबी आ जाती है ना, तो आदमी जिस व्यक्ति के साथ बैठेगा वैसे ही सोचेगा, उसको एक बीमारी हो जाएगी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको एक बीमारी हो जाती है, जिससे अच्छे आदमी के साथ में बैठेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे आदमी के साथ में बैठेगा तो बुरा सोचेगा, है ना। इसमें कंसंट्रेशन पावर भी होती है कि कितना आप मतलब कंसंट्रेशन किसी चीज़ में कर पाते हैं, है ना। याद रखिएगा। पैरिटल लोब होता है आपका, देखिए आप पैरिटल लोब के बारे में हम देखते हैं। ये पैरिटल लोब आपका होता है, इसका क्या कार्य होता है। देखो, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का संग्रह करना। कम्युनिकेशन, किसी चीज़ से आप कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो इसी के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है ना। इसमें लॉजिकल रीजनिंग जो होती है तो उसका जो सॉल्व किया जाता है उसे तो इसी के द्वारा किया जाता है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड, इसके द्वारा डिसाइड होते हैं कितनी दूर जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है आपको। अगर ये डैमेज हो जाए तो एक व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, इसको डायलेक्सिया बोलते हैं। डायलेक्सिया रोग होता है, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता व्यक्ति। अगर उसको डायलेक्सिया है तो किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं आपकी ओसिपिटल लोब के बारे में। ओसिपिटल लोब आपकी कौन कौन सी होती है ना। ये विजुअल सेंसरी ऑर्गन एरिया होता है, इसमें सपने बनते हैं। ये अर्ध चेतना की स्थिति में, जब आदमी सो रहा होता है, आधी चेतना है ना, तो उसकी स्थिति में ये कार्य करता है ना। याद रखिएगा। अब टेम्पोरल लोब के बारे में हम जानते हैं। टेम्पोरल लोब जो होती है आपकी, है ना, तो जब आदमी सो रहा है, व्यक्ति सो रहा है, सब कॉन्शियस स्थिति में है, तो उसे कोई बुलाएगा, आवाज़ लगाएगा, तो ये आवाज़ की पहचान करता है कि किसने बुलाया, मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया, किसने बुलाया, किस चीज़ की आवाज़ है, तब वो रिप्लाई करेगा, है ना। सोते समय या सब कॉन्शियस स्थिति में ये रिप्लाई करेगा, है ना। व्यक्ति रिप्लाई करेगा तो इसी के द्वारा होता है वो। अब देखते हैं हिप्पोकैम्पस, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। हिप्पोकैम्पस जो आपका होता है, यहाँ इमेज स्टोर होती है। किसी चीज़ को आपने देखा, किसी व्यक्ति से मिले, किसी जानवर को देखा तो उसको यही स्टोर करता है। फेस, नाम, रास्ता, इसी इसी के द्वारा स्टोर किया जाता है। अगर इसमें डैमेज हो जाता है कोई तो इसमें एक एमनेसिया रोग हो जाता है, हमने बताया था पिछले में। तो इससे टोटल मेमोरी लॉस हो जाता है, पूरा मेमोरी लॉस हो जाएगा आपका, तो आप सभी चीज़ें भूल जाएंगे, है ना। याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, यहाँ से आपका जो आपका ब्रेन है ये पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ से। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को लेके चलेंगे, किसी अगले सिस्टम को पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो जुड़िए हमसे। यहाँ से पूरे थ्योरी क्लास जो आपकी होती हैं यहीं पर मिलेंगी आपको, है ना। याद रखिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और